नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज ही दोपहर में पश्चिम बंगाल से असम रवाना होंगे। श्री मोदी वहां भी 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में काफी प्रगति हुई। भारत को विश्व स्तर पर आधारभूत सुविधा देने के लिए रोड मैप तैयार किया। भारत और नीदरलैंड्स ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश समिति बनाने की घोषणा की। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। भारतीय टीम का मुकाबला अब पाकिस्तान से होगा और भारत ने अहमदाबाद में 5वें और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के रानाघाट में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बरजागुली कृष्णनगर खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात बरजागुली खंड के 4 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम हो जाएगी। प्रधानमंत्री आज ही दोपहर में पश्चिम बंगाल से असम के लिए रवाना होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य में करीब 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी पहुंचने पर 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हवाई अड्डे पर पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोले की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और टर्मिनल भवन के बाहर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शहर में भाजपा मुख्यालय की ओर एक विशाल रोड शो का भी नेतृत्व करेंगे और पार्टी कार्यकर्ता से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस में रात बिताएंगे। कल प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज जहाज से यात्रा करते हुए अपने कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत स्कूलों के छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी शहर में असम आंदोलन के 807 शहीदों की यादों में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नामरूप के लिए रवाना होंगे, जहां वे 12,000 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। नई दिल्ली रवाना होने से पहले वे नामरूप में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में संतुलन बहाल करना न सिर्फ वैश्विक उद्देश्य है, बल्कि एक वैश्विक तात्कालिक आवश्यकता भी है। नई दिल्ली में कल पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और समरसता का मार्ग दिखाया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 11 वर्षों में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में काफी प्रगति हुई है। कल नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई के राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला सहित कई प्रमुख पहलों ने शहरी विकास को बेहद मजबूत किया है। 11 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, इसमें कई सारे इनिशिएटिव भी लिए गए, पॉलिसीज भी बनाई गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में सरलता भी लाई गई है और एक संवाद कर कभी जिनको सार्वजनिक रूप से मिलने में लोग संकोच करते थे, उनको देश के विकास का महत्वपूर्ण अंग मानकर संवाद प्रस्तापित कर हर क्षेत्र के हर्डल्स दूर करने का हमने प्रयास किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं।
गृह मंत्री ने निर्माताओं और औद्योगिक निकायों से सतत और उत्तरदायी विकास के साझा दृष्टिकोण के प्रति मिलकर काम करने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस क्षेत्र में सुधार के लिए एक संरचनात्मक खोज थी। उन्होंने कहा कि इस कानून ने घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने, जमीनी लेन देन में पारदर्शिता लाने और निर्माण की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद की है। श्री शाह ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नीदरलैंड्स ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना की घोषणा की है। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच इस समझौता ज्ञापन की औपचारिक घोषणा कल विदेश मंत्री डेविड वैन वील की भारत यात्रा के अवसर पर की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन में व्यापार और निवेश संबंधी मामलों पर नियमित संवाद और सहयोग के लिए एक औपचारिक संस्थागत ढांचे के रूप में JTIC की स्थापना का प्रावधान है। JTIC द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करने, दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार और निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगी। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांगड़ा जिला में ज्वालामुखी क्षेत्र के सपड़ी स्थित SSB प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किए जाने वाले सशस्त्र सीमा बल के 62वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री सशस्त्र सीमा बल के जवानों को वीरता पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह सशस्त्र सीमा बल की परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। बाद में वे सशस्त्र सीमा बल के जवानों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए ज्वालामुखी उपमंडल में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, सपड़ी, ज्वालामुखी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। सरकार ने 1 दिसंबर से भारत टैक्सी की शुरुआत की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सहकारिता आधारित पहल का पारदर्शी और ड्राइवर के मालिकाना हक वाला विकल्प देना है। भारत टैक्सी की शुरुआत की घोषणा इस वर्ष 25 मार्च को संसद सत्र के दौरान की गई थी। ये ड्राइवरों और यात्रियों द्वारा लगातार सामना की जा रही चुनौतियों के समाधान के रूप में शुरू की गई है। यह सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंतर्गत संचालित है। पहले ड्राइवरों को अक्सर प्लेटफॉर्म के स्वामित्व की कमी, अस्पष्ट प्रोत्साहन संरचना, लंबे कार्य घंटे और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि यात्रियों को अविश्वसनीय सेवाओं, बार बार बुकिंग रद्द होने, मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म उचित किराया, ड्राइवरों को लाभ का पुनर्वितरण और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। दृष्टि और आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और खेलों में दुबई में कल शाम खेले गए अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दी और अब उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। भारत ने कल रात अहमदाबाद में 5वें और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। वहीं बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज चीन के हांगझोउ में BWF विश्व टूर फाइनल के सेमीफाइनल में चीन के लियांग वेइकेंग और वांग चांग से खेलेंगे। सात्विक और चिराग ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर कल शाम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज पहली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता रुस्तमे जम्मू कश्मीर 2025 की मेजबानी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कुश्ती में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलवान भाग लेंगे।
ये प्रतियोगिता भारत, ईरान और कई और देशों के पेशेवर पहलवानों को एक साथ लाएगी, जिससे ये केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी कुश्ती आयोजनों में से एक बन जाएगा। इस आयोजन का मकसद क्षेत्र की समृद्ध दंगल विरासत को फिर से जीवित और प्रदर्शित करना और साथ ही खिलाड़ियों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित इस बड़े आयोजन का मकसद कुश्ती के पारंपरिक खेल के माध्यम से एकता, शक्ति, फिटनेस और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना है। ये आयोजन दोपहर 12 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। मौसम विभाग ने बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान जताया है। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 दर्ज किया गया। पत्र सूचना कार्यालय ने जनता से सरकार से संबंधित संदिग्ध खबरों को साझा करने की अपील की है। राज्यसभा में कल सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सरकार से संबंधित मामलों पर प्रसारित हो रही खबरों या सूचनाओं के संबंध में कोई भी शिकायत या तथ्य जांच अनुरोध व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर ईमेल या पीआईबी वेबसाइट के माध्यम से भेजी जा सकती है। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8799711259। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद फरहत। बांग्लादेश की भीषण हिंसा चपेट में आने की खबर आज सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला लिखता है, बांग्लादेश में हिंसा, 3 अखबारों के दफ्तर फूंके, हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या। जनसत्ता की सुर्खी है, जुलाई विद्रोह के नेता और भारत के आलोचक हादी की मौत के बाद हिंसा भड़की। राजस्थान पत्रिका ने खुशनुमा माहौल शीर्षक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, सत्र की समाप्ति, बिड़ला की टी पार्टी में मोदी, राजनाथ और प्रियंका ने लगाए ठहाके। सदन की तल्खी के बाद जमकर चली हंसी मजाक का दौर। 7 हस्तियों पर ईडी की कार्रवाई, युवराज सिंह, सोनू सूद की संपत्ति जब्त। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, 1000 करोड़ रुपए से अधिक का है धन शोधन का मामला। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आए बदलाव की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। दैनिक जागरण लिखता है, उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, घने कोहरे से लड़खड़ाई परिवहन व्यवस्था। आईजीआई एयरपोर्ट से 177 उड़ानें रद्द, ट्रेनें विलंबित, रेड अलर्ट जारी। अमर उजाला के शब्द हैं, घने कोहरे की चपेट में आधा देश, दिल्ली से मध्य प्रदेश तक कई शहरों में दृश्यता शून्य। अभिभावकों की रील्स बनाने से चिड़चिड़े हो रहे बच्चे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से 40,08,000 अभिभावकों में किए गए अध्ययन में हुआ खुलासा। हिंदुस्तान की सुर्खी है। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज ही दोपहर में पश्चिम बंगाल से असम रवाना होंगे। श्री मोदी वहां भी 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में बहुत प्रगति हुई। भारत को विश्व स्तर पर आधारभूत सुविधा देने के लिए रोड मैप तैयार किया। भारत और नीदरलैंड्स ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश समिति बनाने की घोषणा की। और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। भारतीय टीम का मुकाबला अब पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।